हेलो बच्चों, नमस्ते। तो आज की इस वीडियो में मैं प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक करने जा रहा हूं और बिल्कुल शांतिपूर्वक देखते जाइए मेरे प्यारे बच्चों। सारा क्वेश्चन मैं सिखा दूंगा, आपका कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा टफेस्ट नहीं है, बस यूं ही बन जाएगा। आप देखते रहिए शांति से। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का कहना क्या है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। इसमें कहना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, x बटा रूट अंडर x प्लस 4 और इसका इंटीग्रेशन करना है ना। तो मैं एक ट्रिक आपको बताया हूँ कि अगर क्वेश्चन रूट का हो तो रूट के अंदर जो कुछ भी रहेगा उसको पुट कर देना। जहाँ देखे रूट वहीं लगा दें पुट। इससे पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जाकर के देख ले, उसमें मैं बता दिया हूं कि जहां देखे रूट वहीं लगाए पुट। यहां भी रूट दिखाई दे रहा है ना, तो यहां पुट करना ही पड़ेगा आपको। पुट क्या करना पड़ेगा, x प्लस 4 बराबर t करना होगा। उसके बाद जो पुट किए हो उसको dc कर दो t के सापेक्ष में, तो क्या हो जाएगा dx बटा dt होगा, प्लस में कांस्टेंट है इसका dc 0 होगा, dt बटा dt होगा मेरे प्यारे बच्चों, और dx बटा dt बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 1 होगा, और dx बराबर क्या होगा जी dt होगा। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे x बराबर अगर बात किया जाए तो x बराबर t माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ x के जगह पे t माइनस 4 लिख दो। रूट के अंदर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों t होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों dt हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे t -4 और यहाँ रूट के अंदर जो t है उसको t पर पावर 1/2 लिख सकते हैं। और उसके बाद अलग अलग कर दो तो t पर पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो t पर पावर 1 बटा t पर पावर 1/2, इसका इंटीग्रेशन t के सापेक्ष में, -4 बटा t पर पावर 1/2 का इंटीग्रेशन t के सापेक्ष में। बस इतना आपको करने आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पावर जो है भागा में घटता है, तो t पर पावर 1 - 1/2 का इंटीग्रेशन, टी पर यहाँ पे 4 कांस्टेंट है बाहर कर लो, टी पर पावर -1/2 और यहाँ पे dt हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करना। मेरे प्यारे बच्चों शांतिपूर्वक आप देखते रहिए, मैं सारा क्वेश्चन को सिखा दूंगा। देखिए टी पर पावर यहाँ पे टी पर पावर मेरे प्यारे बच्चों 1/2 है, और 1 में से 1/2 जा रहा तो बचेगा क्या 1/2 बचेगा, और यहाँ क्या होगा dt होगा। माइनस में 4 होगा मेरे प्यारे बच्चों, और टी पर पावर -1/2 है, टी पर पावर -1/2 है, और इसका इंटीग्रेशन टी के सापेक्ष में करना। टी पर पावर 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2 + 1, 1/2 + 1 -4, टी पर पावर -1/2 का इंटीग्रेशन होगा, टी पर पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1, और प्लस में क्या होगा c। यहाँ पे 1/2 + 1 क्या होगा टी पर पावर 3/2, और जैसा ही हम बताए हैं कि यहाँ 3/2 है, यहाँ 2/3 होगा, -4 इंटू टी पर पावर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 1 में से आधा जाएगा 1/2, अगर यहाँ 1/2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा। फाइनली आंसर यही है 2/3, और t के जगह पे क्या लिखना है जो माना है, t के जगह पे क्या माना है x + 4 माना है, तो x + 4 पर पावर 3/2 -4 इंटू 2, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, यहाँ डायरेक्ट लिख दो, और t के जगह पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों x + 4, तो यहाँ x + 4 और उस पर पावर 1/2 है, और प्लस में c लिख सकते हो। तो फाइनली उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको समझ में आ गया होगा, और वही ट्रिक लगाना है, जहां देखे रूट वहीं लगा दे पुट। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आया होगा, और क्वेश्चन नंबर 12 पर चर्चा करते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 है, और क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्रिटिकल सा क्या है कि यहाँ x³ है -1 है, और पावर 1/3 है, यहाँ x पर पावर 5 है, किसी का dc कोई दिखाई नहीं दे रहा, एकदम ऑड सा क्वेश्चन है। तो एक ट्रिक इसमें भी याद रखना कि अगर घात आ जाए उठपुटांग तो उसको t से देना टांग, अगर घात आ जाए उठपुटांग तो उसे t से देना टांग। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसका घात आ गया है उठपुटांग, तो इसको t से देना है टांग। तो क्या करना होगा x³ -1 बराबर में t होगा मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद इसका क्या करना होता है dc, किसके सापेक्ष t के सापेक्ष। उसके बाद x³ है, x³ लिखाएगा, पावर 1 से ज़्यादा विथ रिस्पेक्ट में x आएगा, फिर
3x ऊपर जाएगा और विथ रिस्पेक्ट में t आएगा। और माइनस में है, माइनस में कांस्टेंट का डी सी 0 होगा मेरे प्यारे बच्चों, और डी टी बटा क्या होगा, डी टी होगा। एक्स क्यू का डी सी 3x² और यहाँ पे डी एक्स बटा क्या होगा, डी टी होगा, और बराबर में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 होगा। डी एक्स बराबर डी टी ऊपर जाएगा, 3x² इधर गुना में है, इधर भागा में आएगा। बस अब रख दो यहाँ पे एक्स क्यू माइनस 1 के जगह पे टी पर पावर 1/3 हो जाएगा, और एक्स पर पावर 5 जैसे है वैसे रह जाएगा, और डी एक्स के जगह पे डी टी बटा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3x² हो जाएगा। यहाँ पे x² से ये जब कटेगा तो यहाँ पावर में क्या बचेगा, अब 3, और एक्स क्यू का वैल्यू आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि t प्लस में क्या होगा, 1 होगा। इतना दूर तक आपको करने आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, और इतना दूर तक जो मैंने किया है वो कोई भारी भरकम नहीं है। अब यहाँ t पर पावर क्या है, 1/3 है, और यहाँ x पर पावर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 3 है, और यहाँ dt बटा 3 बचा हुआ है। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से क्या करना है। यहाँ के बाद करना क्या है, 1/3 कांस्टेंट है, पहले बाहर कर लो। उसके बाद क्या है मेरे प्यारे बच्चों, t पर पावर 1/3, एक्स क्यू के जगह पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, t + 1, और फिर क्या हो जाएगा, dt होगा। उसके बाद 1/3 जैसे है वैसे, t पर पावर 1/3 के गुना इससे कर लो, 1/3 + 1 होगा। फिर प्लस में मेरे प्यारे बच्चों t पर पावर 1/3 होगा, और इसका इंटीग्रेशन t के सापेक्ष में होगा। 1/3 t पर पावर 1/3 + 1, यानी कि 3 4/3 यहाँ होगा। इसका इंटीग्रेशन अलग कर लो और ये 1/3 को लिखो। फिर t पर पावर 1/3, इसका इंटीग्रेशन अलग कर लो, फिर यहाँ ब्रैकेट में इसे बंद कर दो, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 1/3 जैसे है वैसे रहने दो, और t पर पावर 4/3 का इंटीग्रेशन होगा 4/3, उसमें 1 जोड़ो, फिर 4/3, उसमें 1 जोड़ो, फिर प्लस में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 1/3, 1 जोड़ो, 1/3, उसमें 1 जोड़ो, और प्लस में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, c। तो फाइनली यहाँ तक तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, है ना। उसके बाद बस कैलकुलेशन कर दो, 1/3 है, यहाँ 4 3 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, t पर पावर, यहाँ पे t पर पावर 7/3 होगा, तो यहाँ 3/7 होगा, प्लस यहाँ t पर पावर क्या होगा, 4/3 होगा, तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों 3/4 होगा। फाइनल आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखो 3/21, t के जगह पे क्या रखना है हमें, t के जगह पे एक्स क्यू माइनस 1 है, तो यहाँ एक्स क्यू माइनस 1 कर दो t के जगह पे, और उसके पावर में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 7/3, फिर प्लस में 3/4 या 12, t के जगह पे एक्स क्यू माइनस 1 पर पावर 4/3, और प्लस में c हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको समझ में आ गया होगा फाइनली। और किसी भी तरह का दिक्कत रहे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर यहाँ पे ये दिक्कत होता है, तो मैं उस दिक्कत को सुधारने का प्रयास करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझ में आया होगा। जहाँ देखें उठ पुटांग खाते वहाँ टी से देना है टांग, है ना, ये ट्रिक है। हर इंटीग्रेशन में मैं ट्रिक बताऊँगा और ट्रिक से आपको आसान कर दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, और क्वेश्चन नंबर 13 में भी देखिए घात उठपुटांग आया, तो जहाँ देखें घात उठपुटांग वहाँ टी से देना है टांग, तो यहाँ भी टी से देना है टांग। तो यहाँ 2 + 3x³ बराबर में क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। और इसका डीसी करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो डीसी टी के सापेक्ष करना, तो 2 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और x³ का डीसी यहाँ पे 3x² हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और dx बटा dt हो जाएगा, और बराबर में क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे 3 तिया क्या हो जाएगा, 9x², और यहाँ dx हो जाएगा, और बटा में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, dt है, और बराबर में 1 है। dx बराबर क्या होगा फाइनली, तो dt बटा में है, गुना में जाएगा, 9x² इधर गुना में है, भागा में आएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, यहाँ x² है, इसको हम लोग t माने हैं पूरा को, तो यहाँ t³ हो जाएगा। dx के जगह पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, dt बटा में क्या होगा, 9x², x² से x² खत्म, ये 1/9 बाहर होगा। यहाँ क्या बचा, 1/t³ बचा, dt बचा। अब 1/9 है मेरे प्यारे बच्चों, और t पर पावर जो नीचे 3 है उसको ऊपर ले जाओ तो माइनस में होगा, और ये dt होगा। 1/9 होगा मेरे प्यारे बच्चों, t पर पावर -3 + 1, -3 + 1, और प्लस में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, c होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इसे करना क्या है, तो 1/9 जैसे है वैसे रह जाएगा, और t पर पावर -3 + 1 क्या होगा, -2,
बटा में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों -2 प्लस में क्या होगा c। तो 1 बटा माइनस में 1 बटा 18 हो जाएगा। ये t पर पावर नीचे आएगा तो t पर पावर +2 होगा और प्लस में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों c होगा। इसका फाइनल आंसर जो होगा वो 1 बटा 18 और इंटू में 1 बटा t के जगह पे होगा क्या, तो t के जगह पे 2 प्लस 3x² ये t के जगह पे होगा और उसका स्क्वायर है मेरे प्यारे बच्चों और प्लस में क्या होगा c। तो फाइनल यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको समझ में आ गया होगा। बस एक ही ट्रिक लगाना है कि जहां देखे घाते उठपुटांग वहां t से देना है टांग। समझ में आया होगा। और क्वेश्चन नंबर 14 भी उसी प्रकार से मैं आपको समझाने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 है और क्वेश्चन नंबर 14 भी उसी प्रकार से है। जहां देखे घाते उठपुटांग वहां टी से देना है टांग। यहाँ देखे log a का पावर m है, ये कोई घात है क्या, तो पता नहीं लग रहा है कितना घात है, तो उठपुटांग सा लग रहा है ना, टी से टांग देना। किसको टी से टांगना है, log x को। log x पर बराबर में क्या होगा t, डी सी विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों t, डी सी ऑफ क्या हो जाएगा log x विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा dx और ये dx कहाँ जाएगा ऊपर, विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा t। यहाँ पे क्या हो जाएगा t का डी सी t के सापेक्ष में 1, log x का डी सी 1/x dx बटा dt बराबर में क्या होगा 1। dx बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये x भी भागा में dt भी भागा में, इधर x भी गुना में जाएगा और dt भी गुना में जाएगा। तो यहाँ पे अब करना क्या है 1/x और log x के जगह पे क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों t और यहाँ पे t पर पावर क्या हो जाएगा m और dx के जगह पे क्या होगा x dt, x से x खत्म हो जाएगा और यहाँ t पर पावर क्या हो जाएगा -m और dt हो जाएगा और t पर पावर -m है तो यहाँ पे t पर पावर -m+1 बटा में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों -m+1। जिस प्रकार से फॉर्मूला लगता था उसी प्रकार से फॉर्मूला लगाना भी है। अब यहाँ पे t के जगह पे होगा क्या log x है ना, तो log x और log x का पावर यहाँ पे 1 - m लिख दो अच्छा रहेगा, फिर यहाँ 1 - m लिख दो अच्छा रहेगा और प्लस में c लगा दो। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन नंबर हम 15 भी समझाने का आपको प्रयास करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है मेरे प्यारे बच्चों लेट इंटीग्रेशन ऑफ x बटा 9 - 4x² और इसका इंटीग्रेशन करना है ना। तो यहाँ पे देखिए नीचे जो है x² का डी नीचे वाला पूरा का डी ऊपर दिखाई दे रहा है क्योंकि x² का डी ही तो 2x आएगा और x से x कट ही जाएगा तो नीचे वाला का पूरा यहाँ लेट कर लेना है, लेट 9 - 4x² बराबर t हो जाएगा और यहाँ डी करना है तो डी विथ रिस्पेक्ट टू t, 9 का डी 0, 4 का डी 4, x² का 2x और dx बटा क्या होगा dt और बराबर में 1 होगा। अब फाइनली यहाँ dx बराबर होगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, तो dt ऊपर जाएगा और नीचे 4 दूनी 8x आएगा। ठीक है, तो x के जगह पे x ही रह जाएगा और इसे हम लोग t माने हैं लिख लो और dx के जगह पे dt बटा -8x होगा, x से x खत्म और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों -1/8 और यहाँ 1/t dt होगा और यहाँ -1/8 और यहाँ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों log t होगा और प्लस में c -1/8 होगा, यहाँ -1/8 होगा और log होगा मेरे प्यारे बच्चों और t के जगह पे क्या होगा 9 - 4x² है तो 9 - 4x² प्लस में c। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल आसान था और आसान तरीका से मैं बताने का प्रयास भी किया हूँ। तो फिर मिलेंगे अब अगले वीडियो में और अगले वीडियो में मैं मेरे प्यारे बच्चों आपको 15 के बाद से बताना प्रारंभ करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं।